सीजेपी का जो प्रोटेस्ट था वो शुरू तो नीट एग्जाम के लिए हुआ था, फिर कुछ ही दिनों में ये फूड फेस्ट बन गया। अभिजीत इस प्रोटेस्ट से बनना तो मॉडर्न भगत सिंह चाहते थे, पर ये कैसे भगत सिंह है जो हर 5 मिनट में एक कचौरी पेल देते हैं। प्रोटेस्ट शुरू होने वाले दिन सोनम और अभिजीत दोनों का बॉडी वेट आसपास ही था, पर अब दोनों के बॉडी वेट में इतना डिफरेंस आ चुका है। वहां स्टेज पे सोनम भूखे पड़े रहते हैं और नीचे मोहम्मद खाना बांट रहा होता है, जैसे मानो मोहम्मद भूल ही चुका हो कि गाजा में बच्चे भूखे मर रहे हैं। पर अब ये खाना खजाना सर्कस बन चुका है और इस सर्कस में नए नए जोकर रोज आकर परफॉर्म कर रहे हैं। प्रकाश राज को सुनो, नीट पेपर के प्रोटेस्ट में आया है ये, और देखो बोलता क्या है कि जय श्री राम बोलेंगे। मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। जय संविधान। थैंक यू डार्लिंग्स। बताओ नीट पेपर का भगवान राम से क्या लेना देना है। और दूसरी बात, संविधान की बात करने से पहले कम से कम अपने 4 वोटर आईडी रखने वाला केस वो तो सेटल कर लेता। हर दूसरे स्टेट का वोटर आईडी कार्ड है भाई साहब इसके पास। यहाँ वहां ट्रेवल करके वोट डाल डाल के भी अपने प्यारों की सरकार नहीं ला पाता। सीजेपी यानी सर्कस जोकर पार्टी, इसके दूसरे जोकर से मिलवाता हूं। अब ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। कुणाल कामरा उस वन वे रोड की तरह है जिसके एंड में पुलिस वाला खड़ा रहता है चालान काटने के लिए। वैसे ही कुणाल कामरा के जोक्स भी वन वे वन साइडेड रहते हैं। जैसे ही जोक्स में रिलीजन चेंज होता है, कुणाल कामरा को लोकेशन चेंज करनी पड़ जाती है। अब नीट के प्रोटेस्ट का ये क्लिप देखो। बस नाम रहेगा इस गाने का नीट से क्या लेना देना है, कोई हमें बताएगा? बस नाम रहेगा अल्लाह का। हो सकता है नेक्स्ट नीट के एग्जाम में यही क्वेश्चन ज्यादा नंबर का आए। प्रोटेस्टर्स के बेसिक ही क्लियर नहीं है। इस गाने का जिन लोगों से लेना देना है वो वैसे भी मदरसा जाते हैं, नीट का पेपर थोड़ी देते हैं, और जो गिने चुने नीट का पेपर देते भी हैं तो लाल किले पे आके फट जाते हैं। और इस सब के बावजूद भी क्लेम ये करते हैं कि ये तो न्यूट्रल प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, बॉलीवुड से भी जोकर आए हुए थे। स्वरा भास्कर प्रोटेस्ट में देखी गई, बस 2 मिनट प्रोटेस्ट साइट पर रुकी और फिर शूटिंग का बहाना करके निकल गई। नहीं, एक्चुअली सीन क्या है ना, स्वरा का फिल्मों में भी 2-3 मिनट का ही रोल होता है, इसलिए 2-3 मिनट के लिए ही आई। मैं बॉम्बे जा रही हूँ वापस, शूट है मेरा एक, कभी कभी बॉलीवुड का भी थोड़ा मैं नाता मेंटेन करना चाहती हूँ। भाई साहब, स्वरा की जो लास्ट मूवी आई थी ना, वो 4 साल पहले आई थी, लेकिन देखो हो भी सकता है स्वरा बॉलीवुड का जवाब है हॉलीवुड को। जैसे हॉलीवुड के पास टर्मिनेटर है, वैसे ही बॉलीवुड के पास वाइब्रेटर है। अब तो देखो प्रोटेस्ट में केजरीवाल की एंट्री भी हो चुकी है। पिछले 2-4 दिनों से यही बात चल रही थी, आज केजरीवाल आएंगे, कल केजरीवाल आएंगे, 2-4 दिन में बस केजरीवाल आएंगे आएंगे आएंगे। और जब जब ये बात चल रही थी तब तक अभिजीत दीपके के मन में बस यही गाना चल रहा था। केजरीवाल को देख के अभिजीत तो इमोशनल ही हो गया भाई साहब। मैं अपने मालिक की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बांडिया, तेरी जुदाई का गम में सह लूंगा बांडिया, सह लूंगा जा। पर सूत्रों से अभी ये पता चला है कि केजरीवाल प्रोटेस्ट में दीपके से मिलने नहीं आए थे। केजरीवाल को कंफ्यूजन हो गई थी, इसलिए आए थे। और भाई साहब देखो, किसी को भी सिमिलर नाम से कंफ्यूजन तो हो ही सकती है ना। केजरीवाल ने किया था दारू का स्कैम और प्रोटेस्ट चल रहा है नीट का, तो केजरीवाल को लगा सरकार नीट पीने से मना कर रही है, इसीलिए केजरीवाल प्रोटेस्ट में आए। फिर किसी ने केजरीवाल को बताया कि नीट दारू वाला नहीं है, डॉक्टर वाला है।
वही डॉक्टर जो मोहल्ला क्लिनिक से गायब रहते थे। पर एक बात से तो केजरीवाल चिढ़ ही गया। देखो, सेम स्क्रिप्ट से केजरीवाल भी नेता बना था। अन्ना हजारे को बलि का बकरा, नहीं, मेरा मतलब अन्ना हजारे को भूख हड़ताल पे बिठा के। और अभिजीत बोल रहा है कि अन्ना वाले आंदोलन में भी इतने ही लोग थे। मतलब डायरेक्ट मालिक से बराबरी पे उतर गया भाई। योगेंद्र यादव जी ने यहाँ से कहा है, अन्ना आंदोलन में भी उतनी भीड़ थी जितनी यहाँ पर जंतर मंतर पर आज दिखाई दे रही है। उधर से अरुंधति रॉय, जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानती, जो यासीन मलिक जैसे टेररिस्ट के साथ फोटो खिंचवाती है, जो यासीन मलिक को क्रांतिकारी बताती है, अब वो भी सीजेपी के प्रोटेस्ट में आ चुकी है। So I said, look, Kashmir has never been an integral part of India. जबकि देखो, नीट के पेपर में तो यासीन मलिक के बारे में पूछा भी नहीं जाता है, फिर भी अरुंधति रॉय आ गई। अरुंधति रॉय भारत से ज़्यादा पाकिस्तान के प्रोटेस्ट में फिट होती है, पर वहाँ जाके प्रोटेस्ट कर नहीं पाती क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के सिग्नल नहीं आते ना। इसके अलावा चंद्रशेखर रावण भी प्रोटेस्ट में आ चुके हैं। आप महसूस करके देखो, देश की हर मां चाहती है कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह पैदा हो। चंद्रशेखर वैसे ऐसे ही मौकों पर बाहर निकलते हैं, नहीं तो इससे पहले जब विशेष समुदाय ने अशोका एम्बलम तोड़ा था तो चंद्रशेखर कमरा अंदर से बंद करके सो गए थे। आखिर मुस्लिमों को अशोका स्तंभ से इतनी नफरत क्यों है? और ये क्या, चंद्रशेखर के पीछे गांधी को सलीम बना रखा है? गांधी को जिंदा की दाढ़ी काहे लगा रखी है बे? प्रोटेस्ट में अभी अभिनेता बने सौरभ द्विवेदी, वो भी आए थे। पहले मुझे लगा प्रोटेस्ट में जो फूड फेस्ट चल रहा है कहीं सौरभ अपना घी बेचने तो नहीं आए हैं। फिर बाद में पता चला सौरभ तो सोनम वांगचुक का घी चेक करने आए हैं। देखने आए थे सोनम के दिए में कितना घी बाकी है। मतलब वो ये चेक करने आए थे कि ये शमा कब तक रोशन रहेगी। क्या नाम है तुम्हारा? जी अशोक। बड़ी कमजोर आवाज है। घी खाया करो अशोक, बुढ़ापे में जब मांस छोड़ता है ना हड्डी को, क्या पक रहे हो माता? तब चर्बी काम आती है। प्रोटेस्ट में जितने भी लोग आए हैं उनका मनोरंजन करने के लिए विजेता दूध दहिया को भी दिन भर नचाया जा रहा है। बताओ, कुछ साल पहले तक किसी ने सोचा था कि साइंस इतनी तरक्की कर लेगा कि तिलचट्टे तक इंस्टा पे नाचेंगे। देखो, इतने सारे लोग आ गए पर फिर भी लोग नहीं आए, इफ यू नो व्हाट आई मीन। और सोनम की आंखें तो अभी भी तरस ही रही हैं। सोनम वांगचुक के खास दोस्त अभी तक प्रोटेस्ट में नहीं आए हैं, और अब आए भी तो आए कैसे? बंगाल में बीजेपी की सरकार जो आ गई है, अब तो बंगाल में बॉर्डर पे ना फेंसिंग भी लग चुकी है, तो वो कैसे आए बेचारे? उधर से सोनम वांगचुक, वो भी जिद पकड़ के बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं कि भूख हड़ताल अगर तोड़ेंगे तो खाना मोहम्मद यूनिस के हाथ से ही खाएंगे, या फिर कम से कम आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, मसूद अजहर, इनको प्रोटेस्ट में आना पड़ेगा, नहीं तो सोनम हड़ताल खत्म नहीं करने वाले। कोई भी इलाका खुश होना चाहिए, वो जहाँ चाहें जाने चाहिए। तो इसीलिए आपने सुना होगा रेफरेंडम्स होते हैं, प्लेबिसाइट्स होते हैं। तो अगर ऐसा सबका विचार है तो फिर कश्मीर में क्यों नहीं?